नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरत सम्राट न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। एडवोकेट किशन सन्मुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र की अमरकंटक में मां नर्मदे की आरती व हरे माधव सत्संग की ग्राउंड रिपोर्टिंग। हम बड़े बुजुर्गों से आदि अनादि काल से सुनते आ रहे हैं कि पहले त्रेता युग फिर सतयुग आया, लेकिन अब कलयुग चल रहा है। सिर्फ जीवों के कष्टों का निवारण करने संतों, महात्माओं, सद्गुरुओं का अवतरण होता है, जो आध्यात्मिक सत्संगों के माध्यम से संगतों को सद्बुद्धि देकर कष्टों का निवारण करते हैं। इसलिए ही शायद सत्संग में आया है। सद्गुरु का उपकार साधो गणत ना गाड़िया जाए। इस पर पूरी रिपोर्टिंग हमारे एडवोकेट किशन सन्मुखदास भावनानी द्वारा अमरकंटक नर्मदा आरती व हरे माधव सत्संग में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की। आइए उसका लाभ उठाएं। चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, वंदन। हरे माधव जी। मैं एडवोकेट किशन सन्मुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र से। साथियों, हमने अपने बड़े बुजुर्गों से कई बार सुना है कि पहले त्रेता युग था, फिर सतयुग आया, अभी वर्तमान समय में कलयुग चल रहा है। इसीलिए ही हम देखते हैं कि हमारे माननीय अनेक संतों, महात्माओं का अवतरण हुआ है, जो हम जीवों का कल्याण करने के लिए इस धरा पर आए हैं। हम जीवों को के कष्टों का निवारण कर रहे हैं। हम जीव उनके पास कई फरियादें लेकर के जाते हैं, वो हमारी फरियादें पूरे करते हैं। साथियों, आज मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 12-13 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश की धरा अमरकंटक में हरे माधव सत्संग व मां नर्मदे की आरती का आयोजन किया गया था। सारी संगतों को बुलाया गया था। वहाँ अनेक राज्यों की संगतें आई, जिसमें मैं भी वहाँ साईं जी के दर्शन और मां नर्मदे की आरती देखने गया था। मैं वहाँ गया तो मुझे इतना अच्छा लगा, वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ की का अनुशासन इतना अच्छा लगा कि मैं भाव विभोर उठा और मैं इस विषय पर आर्टिकल और चैनल के को इंटरव्यू देख करके उसके माध्यम से ये बातें सभी संगतों तक पहुंचाना चाहूँगा। साथियों, मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ रहने की, संगतों के रहने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी और उम्दा थी। संगतों से मैंने बात किया तो उन्हें बहुत ही तारीफ थी। वहाँ जल व्यवस्था बहुत ही बढ़िया रूप से रखी गई थी। मैंने सत्संग के पेंडाल में गया और वहाँ पे स्थान ग्रहण किया तो देखा कि सेवादारियों की बहुत ही उम्दा सेवा मैंने वहाँ देखा। वहाँ का माहौल मैंने एक भाव विभोर था और एक आध्यात्मिकता और गुरुमुख रूपी था। वहाँ मैंने साईं जी का सत्संग सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे मोबाइल या कुछ यंत्र ले जाने की मनाही थी, बंदिश थी। तो मेरे पास ये कलम और कापी मैंने ले गया था। तो वहाँ पे मैंने साईं जी के जो प्रवचन हुए, मैं वहाँ कलम बंद करते गया और उनको मैंने पॉइंट में लिख करके फिर उसके ऊपर मैंने आर्टिकल भी बनाया हूँ। मुझे वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। वहाँ बाद में लंगर प्रसाद का वितरण हुआ, जो मैंने ग्रहण किया तो वो भी बहुत अच्छा लगा, बहुत डिसिप्लिन से था। उसके बाद माँ नर्मदे की आरती वहाँ पे हुई, जो बहुत ही माँ नर्मदे की कृपा सब पर हुई। साईं जी विराजमान थे, वहाँ हजारों की मात्रा में संगतें थी। पूरा जो एक सरोवर था आजू बाजू में पूरा भर गया था और कहीं बैठने की उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था किए थे। चुनरी भक्तों को उड़ाई गई थी, मुझे भी चुनरी उड़ाई गई। साईं जी के शरण में मैं रह करके बहुत मुझे अच्छा लगा और मुझे भाव ऐसे उत्पन्न हुए कि जो वहाँ सेवाएं दी गई संगतों को, संगत पूरी खुश हो गई। और एक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ऐसे जो साईं जी के या महात्माओं संतों के जो सत्संग है वो धरा पर होना चाहिए। सभी हम जीवों का कल्याण होता है। सत्संग में भी, साईं जी के सत्संग में एक बार बार वचन आता है कि सतगुरु के उपकार साधो गणत न गणिया जाए। मैंने इस पर विशेष ध्यान दिया तो ये बात बिल्कुल बराबर है कि संतों महात्माओं के हमारे ऊपर इतने उपकार हैं कि उसको हम गिन नहीं सकते। ये साईं जी के सत्संग में बार बार आता है। तो मैं ऐसा सभी को कहना चाहूँगा कि आध्यात्मिक के रंग में रंगें और सत्संग जरूर सुनने जाएं और इस आध्यात्मिकता से हमें
बहुत अच्छा लगता है, हमारा जीवन सफल होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरे माधव जी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सूरत सम्राट न्यूज।